हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी चुके हैं हम लोग और मैं यहाँ पे करी हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। तो क्या है ना, मतलब अभी जैसे डब्बे वगैरह मैंने साफ़ किए थे तो सारी चीज़ें मैंने धूप लगा दी थी। जितने भी थोड़े पुराने हो जाते हैं ना सामान, तो लेकिन मतलब डब्बे धोए थे तो जितने भी सामान थे सब में ही मैंने धूप लगा दिया था। लेकिन फिर भी जब भी आप कोई चीज़ यूज़ में लेते हो तो एक बार उसे चेक कर लेना चाहिए। तो मैं आज सूजी का बना रही थी नाश्ता, तो मैंने कहा मैं एक बार ना इसको चेक कर लेती हूँ। तो वैसे तो कुछ था नहीं, बट फिर भी मैं इसे ना चालने के लिए बैठ गई। और ये जो छलनी है ना, ये है मैदे वाली, और मैं इसमें छान रही थी सूजी, तो वो छन ही नहीं रहा था। फिर मैंने ऐसे एक बार चेक किया तो वो बिल्कुल साफ़ था, कुछ भी नहीं था। अभी तो हम लोग लेके ही आए हैं। तो फिर यहाँ पे मैं बस अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। हस्बैंड और दोनों बच्चे जो है वो छत पे हैं। ये छत की जो सबसे हमारी ऊपर वाली छत है जिस पे टंकी है उस पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, पानी पता नहीं क्यों लीक हो रहा है, तो उसे ही चेक करना है। और मेरे हस्बैंड को चीला ही पसंद आ रहा है, हर मतलब हमेशा नाश्ता में उनको चीला ही चीला चाहिए। रात को किसी ने दूध पिया नहीं तो मैंने जमा दिया था, तो सुबह मैंने कहा पोहे दही खाओगे नाश्ते में, तो कह रहे नहीं चीला ही खाना है। आशी को भी चीला ही खाना है, कह रही वेजिटेबल चीला खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, जब सबको यही पसंद है तो मैं यही बना देती हूँ। वैसे मैंने सोचा था पास्ता बनाऊंगी, क्योंकि हम अभी लेके आए हम लोग और काफ़ी दिनों से बना भी नहीं है, लेकिन फिर सबका मन था चीला खाने का, तो मैंने कहा चलो मैं चीला ही बना देती हूँ। और बाबू को यहाँ पे, बाबू को भी चीला बहुत पसंद है, ये काफ़ी अच्छे से खा लेती है। तो मैंने इसे ना छोटे छोटे टुकड़ों में करके दे दिया है, ये खुद से ही खा रही थी। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को आप खिलाओ तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन उन्हें आप मतलब छोड़ दो ना खाना दे के, वो फैलाते तो हैं लेकिन खुद से खा लेते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं, मैं उसको खिला रही थी तो वो नहीं खा रही थी, लेकिन खुद से ही जैसे मैंने टुकड़े करके डाल दिए थे ना, तो वो खुद से उठा उठा के खा रही थी। तो मैंने कहा चलो खाना ही चाहिए, चाहे खुद से खाए या मेरे हाथों से खाए। बस ये है कि हम माँओं को अपने हाथों से खिलाते हैं ना तो संतुष्टि मिलती है कि चलो मेरे बच्चे ने खा लिया। तो यहाँ पे जब तक चीला बन रहा है, ये चढ़े हुए थे सबसे ऊपर वाले छत पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया पता नहीं क्यों थोड़ी सी ना लीकेज सी हो रही है, चींटियाँ पता नहीं कहाँ से आ रही है उन मतलब छत के ऊपर से वो अंदर बाथरूम के अंदर उन्होंने छेद कर दिया, तो जिस वजह से जैसे टंकी वगैरह भर जाती है ना तो पानी जो है लीक करने लगता है। और आप कहीं भी रहते हो तो फिर हम ऐसे ही रहते हैं जैसे हमारा घर हो, तो हम इसलिए वैसे ही ध्यान रखते हैं। तो ये चढ़ के वही साफ़ वगैरह किया है इन्होंने छत पे, और जहाँ पे छेद थी वहाँ पे सीमेंट वगैरह भर दिया है, क्योंकि रहना हमें ही है तो ध्यान भी हमें ही देना है। तो जब तक ये कर रहे थे तब तक यहाँ पे बना दिया मैंने नाश्ता। चाय वगैरह हम लोग पी चुके हैं, और चोट जो है वो धीरे धीरे असर कर रही है, लेकिन ये दवाई खा ली थी तो पहले से काफ़ी सही है। अब जैसे नील वगैरह पड़ गई है या दर्द है तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत तो कोई भी चोट ठीक नहीं हो जाती है। तो उसके बाद फिर दोपहर में बनाया था मैंने मैंगो शेक। हम लोग गए थे सब्ज़ी लेने तो आम भी लेके आए थे, और गर्मियों में मैंगो शेक ना पियो तो फिर मतलब मज़ा ही नहीं है गर्मियों का। तो फिर यहाँ पे बच्चों को तो हमने ऐसे ही दे दिया था बिना बर्फ़ डाले ही, और हम लोग मतलब हम अपने वालों में हम लोगों ने यहाँ पे आइस क्यूब डाल के फिर अच्छे से बना के पिया था। तो मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा आ गया। आज इनकी काफ़ी दिनों बाद छुट्टी है और लग रहा था कि हाँ छुट्टी है, मतलब छुट्टी वाले दिन पूरे दिन खाना पीना चलता रहे ना तभी लगता है कि हाँ छुट्टी है। तो ये दोनों बच्चों की है और इस वाले कप में हम दोनों की है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी। पिछली बार जब लाई थी ना तो वो सूख गए थे तो टेस्टी नहीं बनी थी। तुरई वगैरह की सब्ज़ी क्या है ना, लाओ तुरंत तुरंत एकदम फ्रेश में बना लो तो ये अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने तड़के में डाला था मेथी और लाल मिर्च। उसके बाद मैंने डाल दिया तुरई और प्याज को मैंने साथ में काटा था, दोनों को डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे हल्दी और नमक। बस इसे ढक के हम जब तक ये पक नहीं जाते इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको फ्राई कर लेते हैं। तो हमारी इधर तुरई जो है ऐसी ही बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और जब लास्ट में मतलब गैस बंद करने से पहले ना बस इसमें थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर देने हैं। उसके बाद ये देखिए, खाना खाने से पहले हम लोगों ने खाए थे पपीते, क्योंकि ये कहते हैं खाना खाने से पहले ही खाना चाहिए, तो इस वजह से। इसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था। फिर शाम को हम लोग वापस से निकल गए थे घूमने, और मैंने वापस से यही वाला सूट पहना है जो कि कल पहना था, क्योंकि कल मैं डीमार्ट गई थी फिर वहाँ से आके चेंज कर लिया था, तो इस वजह से मैंने पहन लिया। और आज हम लोग गए थे, पास में ही है यहाँ पे मतलब फूड स्टॉल्स लगते हैं, जो स्ट्रीट फूड होता है ना उसका स्टॉल, मतलब काफ़ी दूर में, मतलब खाने का सामान ही मिलेगा आपको। और मेरा ना मोमोज़ खाने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने इनसे कहा चलो थोड़ा सा मतलब घूम भी लेंगे, बच्चे भी घूम लेंगे, और इनकी छुट्टी होती नहीं, आज फुल डे की छुट्टी थी तो मतलब थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। तो मोमोज़ वगैरह खाए हमने। उसके बाद बच्चों को लेके आ गए थे यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे थे, तो बच्चे जिद करने लगे कि झूलना है झूलना है, तो फिर दोनों को हमने बिठाया था इसमें।
और फिर मतलब बचपन है जो हर एक चीज़ में खुशी होती है। और ये अब अभी हमें कोई बिठा दे झूले पे इतना मज़ा नहीं आएगा जितना बच्चों को खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही बैठ के झूल रहे थे। हमें लग रहा था बाबू डरेगी, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं डर रही थी। बहुत ही अच्छे से दोनों बहन जो है एंजॉय कर रहे थे, झूले झूल रहे थे। और इतने में इनके पापा चले गए थे इन दोनों के लिए लेने के लिए गुब्बारे, क्योंकि आशी ने पहली बार मतलब क्या होता है यहाँ पे जैसे ही जाओ वहाँ पे बच्चे जो है ना गुब्बारे लेके घूमते रहते हैं और बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं। तो हमने बोला था नहीं थोड़ा सा घूम लेते हैं उसके बाद लेंगे, नहीं तो क्या है दोनों मिलके फिर उसको फोड़ देते हैं और फिर रोने लग जाते हैं। तो इस वजह से छोटा इधर दिखाओ, छोटा बाबू इधर, ओए सोने पड़ी ना दे। तो मोमोज़ खाए थे हम लोगों ने, चाट भी खाया, गोलगप्पे खाई, सारी चीज़ें खा ली थी। फिर इन्होंने पूछा कुछ और खाना है तो बता दो। फिर मैंने कहा जब पूछ ही रहे हैं इतने मेहरबान हैं तो फिर मैंने कहा ठीक है रोल भी खिलाई दो, क्योंकि रोल भी खाए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, बाहर से हम लोग ऐसे निकले नहीं और खाया भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर हमने ऑर्डर किया था रोल। उसके बाद ये देखिए हमारा रोल बन के आ गया है। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना रोल मतलब इन लोगों के साथ आई थी तो इन लोगों ने खाया था रोल, मैंने नहीं खाया था क्योंकि शायद उस टाइम पे मेरा व्रत था या कुछ था, मैं नहीं खा रही थी। तो उसके बाद फिर आ गए थे हम लोग ये मटका लेने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी हम लोग स्कूटी से आए ना तो मतलब चले जाएंगे, मटका भी साथ पे चले जाएगा। अगर आज नहीं लिया ना तो फिर पूरे एक हफ़्ते फिर से नहीं लूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पानी पिया ही नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो यहाँ पे हम लोग वही देख रहे थे। और ये जो नल वाला मटका है ना, ये पहले तो सोचा यही लेंगे नल वाला, लेकिन क्या है ना कि फिर बच्चे खोल के छोड़ देंगे, सारा पानी बहा देंगे, क्योंकि दिल्ली में ऐसे ही किया था इन लोगों ने। तो फिर हमने कहा बिना नल वाला ही मटका ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम आंटी से ही पूछ रहे थे कि कौन सा मटका अच्छा होता है कौन सा नहीं होता है, क्योंकि हमें इतना आइडिया है नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा चलो फिर गन्ने का जूस पिलाता हूँ। तो हम लोगों ने सबसे लास्ट में पिया गन्ने का जूस। उसके बाद आ गए घर। तो खाना पीना हो गया, घूमना फिरना हो गया। और अब जो है हमें करना है काम, सर्दियों के जो कपड़े हैं वो रखने हैं, गर्मियों के कपड़े जो है वो निकालने हैं, जो ब्लैंकेट वगैरह हैं ये सारी चीज़ें रखनी है। तो मैं इनसे वैसे सुबह से ही कह रही थी निकाल दो मैं कर लूँगी, लेकिन ये निकाल नहीं रहे थे। तो फाइनली अब जाके इन्होंने निकाला है। मेरा ये रहता है इनकी छुट्टी हो तो मैं उस दिन जितने काम कर लूँ, नहीं तो फिर सारे काम एक हफ़्ते पे टल जाता है। और ये ऊपर रखा था तो मैं उतार भी नहीं सकती थी। और मैं सारे जैसे मेरे जो गर्मी के कपड़े होते हैं या सर्दियों के कपड़े होते हैं, मैं ऐसी जो बड़े वाले थैले होते हैं ना इसमें स्टोर करके रखती हूँ। तो यहाँ पे जो भी गर्मियों के कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए हैं, और जो सर्दी के थे धुले हुए कपड़े हैं वो रख दिए हैं। अभी भी कितने सारे कपड़े हैं जो कि नहीं धुले, इनकी जैकेट वगैरह, क्योंकि काम इतने होते हैं मेरे से हो नहीं पाता है, तबीयत भी मेरी इतनी ज़्यादा सही नहीं रहती है। तो जो भी आए वो तो फ़िलहाल मैंने रख दिए हैं। और जो ब्लैंकेट वगैरह धुली हुई हैं, 2-3 ब्लैंकेट तो मम्मी जब आई थी ना मेरी तो वही धो के गई थी। तो मैंने कहा ये सब तो कम से कम रख दो, नहीं तो फिर गंदे हो जाएंगे बाहर में रखे रखे। और बच्चे यहाँ पे ना मतलब जो कपड़े मैं रख रही थी वो निकाल के फेंक रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। और जब शैतानी करनी हो ना तब दोनों बहनें मिल जाती हैं, एकदम एक दूसरे का साथ देने लग जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आशी को थोड़ा लगा भी दिया था। अब क्या होता है ना ये लोग सुनते नहीं रहते हैं तो मतलब डांटना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी मेरे कपड़े वगैरह धुले हैं वो मैंने रख दिए हैं। ब्लैंकेट जो है ये मतलब एक पॉलीथीन है बहुत ही बड़ा सा, उसमें करके हम लोग रखते हैं ताकि गंदे ना हो। और सबसे ऊपर जो अलमारी का बॉक्स है उसमें रख देते हैं, क्योंकि ठंड या गर्मी के कपड़े हो डेली यूज़ में तो आते नहीं हैं, तो इस वजह से सबसे ऊपर रखते हैं। जब ठंड ख़त्म हो जाए गर्मी ख़त्म हो जाए तभी यूज़ में लेते हैं। और क्या है ना बाबू के कई सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि अब उसको आएंगे नहीं, तो वो हमने साइड में निकाल दिए हैं। हम दे देंगे जो भी बच्चों वगैरह को देने होंगे उनको। और आशी के जो कपड़े छोटे होते वो तो बाबू को आ जाते हैं, लेकिन बाबू के जो कपड़े छोटे हैं वो तो किसी को नहीं आएंगे। तो इस वजह से फिर हम उससे साइड ही कर देते हैं ताकि किसी को दे आएंगे, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे वगैरह होते हैं तो हम उनको दे देते हैं। तो बच्चों के कपड़े तो साइड कर दिए हैं, अब जो इनके होंगे या मेरे निकालने वाले होंगे वो भी निकाल के इकट्ठा करके फिर एक दिन दे के आ जाएंगे। और ये सारे फ्रॉक जो है आशी के थे और अब हो गए हैं बाबू के। बट इस बार हमें आशी के लिए कपड़े ख़रीदने के लिए बाबू के लिए कम ही ख़रीदेंगे, क्योंकि जैसे बढ़ते उम्र बच्चे होते हैं ना उनके कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। अब जैसे पिछले साल के आशी के कपड़े हैं वो तो उसको आएंगे नहीं, तो अभी एक खर्चा ये भी है। तो इस संडे तो नहीं हो पाया, नेक्स्ट संडे हम लोग फिर बच्चों के कपड़े वगैरह लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे बैग को मैंने एकदम ठूस ठूस के भर दिया है। हम मिडिल क्लास वाले ऐसे ही करते हैं, जब तक वो एकदम फुल नहीं हो जाए ना तब तक हम उसको छोड़ते नहीं हैं। और ये बच्चों के बैग में से भी जो भी इनके वुलन्स वगैरह थे सारे मैंने निकाल दिए। अभी तो ये इतने ही कपड़े रखे हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं
जो कि रखने हैं अभी, तो जो आ गए वो तो रख देते हैं कम से कम, बाकी की चीज़ें जो है वो मैं रख दूँगी बाद में। तो बस ये सेट हो गया है, और जो ये ब्लैंकेट वाला पॉलीथीन इसे भी रख दिया है। अभी एक जो ब्लैंकेट है वो मैंने धोने के लिए डाला है, तो 2 ही ब्लैंकेट अब रह गए जो धोने हैं, वो धुल जाएंगे ना तो फिर उन्हें भी रख देंगे, तो काम जो है वो हो जाएगा। और डिनर वगैरह तो करना है नहीं, क्योंकि बाहर से हम इतना सारा खा के आए, तो इस वजह से भी हमने सोचा कि चलो ये काम निपटा लेते हैं। अब जो भी गर्मी के कपड़े निकाले थे मैंने उन्हें फ़ोल्ड कर कर के बच्चों के बैग में रख दिए हैं। और यहाँ पे आशी फ़्रॉक लेके घूम रही है। मतलब दोनों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक कपड़ा अंदर रखो ना तो ये लोग 2 निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो मैं इनसे कह रही थी पकड़ो, नहीं तो फिर मैं पिटाई लगा दूँगी दोनों की। ये देखो, देख लो। और ये इनके जैकेट वगैरह है जो कि अभी धुलेंगे नहीं, तो मैं इन सबको ना मतलब धोने में डाल दूँगी, मतलब बाहर निकाल दूँगी ना तो धुल ही जाएंगे, एक एक करके धो दूँगी मैं। डेली के मेरे इतने काम होते हैं, कपड़े होते हैं कि मतलब डेली हो ही नहीं पाता है, लेकिन अभी करना पड़ेगा जैसे तैसे भी करके। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये वाली जो साड़ी है ना, ये चाची ने मतलब अभी जब मैं गई थी ना तब दी थी, और ये साड़ी भी इन लोगों ने अलमारी से निकाल के और ऐसे ही खोल के रख दिया। मेरी जो भी साड़ियाँ थी वो सारी निकाल के ऐसे ही फैला दी थी। तो बस पूरा रूम को किया मैंने क्लीन, और सबसे लास्ट में मैंने इनसे मंगवाई थी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मेरा पेट एकदम फुल हो गया था और वहाँ से आते ही मैं लग गई थी काम में। तो बच्चे अंदर हैं, मैं यहाँ पर अकेले सीढ़ियों पे बैठ के पी रही थी कोल्ड ड्रिंक, नहीं तो फिर ये लोग देखते ना तो हल्ला करने लग जाते।